लेट नाइट पार्टी से मैं अपने घर वापस जा रहा था और रास्ते के बीचों बीच मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। मैं अपना सेल फोन भी घर ही भूल गया था, इसलिए सड़क के किनारे किसी से लिफ्ट मांगने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक गाड़ी मेरी मदद के लिए रुकी। उस आदमी ने पहले मुझे स्टेयर किया, इधर उधर देखा और बहुत ही ग्रेटी वॉइस में मुझे कहा, गेट इन। क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गया और हम चल पड़े। 15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन वो आदमी एक लफ्ज भी नहीं बोला था। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने उससे पूछा कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा। उसने कहा, एक्चुअली आजकल मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। उसका मूड रिलैक्स करने के लिए मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं ब्रो, एक गई है तो दूसरी आ जाएगी। मे बी यू डिजर्व मोर बेटर देन हर। तभी अचानक मुझे गाड़ी में से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने उससे पूछा, ये किस चीज़ की आवाज़ है? उसने कहा, कुछ नहीं, मेरी गाड़ी के इंजन में से कभी कभी आवाज़ आती है। ऑब्वियसली ये एक झूठ था, क्योंकि वो आवाज़ गाड़ी के इंजन में से नहीं, ट्रंक में से आ रही थी। तभी दोबारा वही आवाज़ आई, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा ऊंची थी। उस आवाज़ से यूं फील हो रहा था जैसे गाड़ी के ट्रंक में कोई किक कर रहा है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ गाड़ी रोक दो, लेकिन उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और एक अजीब सी जगह पर ले गया। वहां किसी ने पहले ही जमीन में कब्र खोद रखी थी। वो नीचे उतरकर गाड़ी के ट्रंक की तरफ गया और जैसे ही उसने ट्रंक ओपन किया, गाड़ी के ट्रंक में उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसने अपने सेल्फ डिफेंस में राइफल से गोली चलाई थी। ये उस आदमी की हंटिंग राइफल थी जो अपनी कार के ट्रंक में भूल गया था। पुलिस आई, उसने हम दोनों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की। क्योंकि हम शहर से बहुत दूर थे, इसलिए पुलिस ऑफिसर ने हमें घर तक लिफ्ट दी। रास्ते में उस लड़की ने मुझे बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत जेलस टाइप का था, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा शक किया करता था और उसने कई दफ़ा मुझे मारने की कोशिश की। एक दिन मैं इस सब से तंग आकर अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर भाग गई, मगर फिर उसने मुझे किडनैप कर लिया और अपनी कार के ट्रंक में बंद कर दिया। थैंक गॉड वो अपनी गन वहाँ भूल गया, वरना शायद आज मैं जिंदा ना होती। उसने मुझसे कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं बहुत बड़े सदमे से गुजरी हूँ। मेरे लिए अपने घर में अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। मेरे दिल में उसके लिए रहम आ गया और बीइंग अ गुड गाय, मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकती हो, मेरे घर में एक स्पेयर बेडरूम है। उसने स्माइल किया और कहा, थैंक यू। फिर हम दोनों मेरे घर पहुंच गए। हमें साथ रहते एक हफ्ता गुजर चुका था और हम दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी, इसलिए हमने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था और हमने लिव इन में रहने का डिसीजन लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात उसका सामान अपने घर शिफ्ट करते हुए उसके सामान से एक डायरी नीचे ज़मीन पर गिर गई। वो उसकी पर्सनल डायरी थी। आई नो किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना बहुत गलत है, लेकिन मैं सैंड्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए मैंने उसकी डायरी पढ़ने का फैसला किया और मैं शॉक में रह गया क्योंकि उसकी डायरी में एक मर्डर का कन्फेशन लिखा हुआ था। वो कई मंथ से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने का प्लान कर रही थी और जैसे ही उसे उसकी 1 मिलियन इंश्योरेंस पॉलिसी का पता चला, उसने उसे मार डाला। उसने उसको मारने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था। उसने ऐसा स्पेल कास्ट किया था जिससे नेक्स्ट फुल मून नाइट तक वैसा ही होने वाला था जैसा वो चाहती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड का माइंड अपने कंट्रोल में कर लिया था।
ताकि दुनिया को ये दिखा सके कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गोली चलाई। अचानक वो पीछे से आई और कहा कि अब जबकि तुम मेरी हकीकत जान चुके हो तो तुम्हें भी मरना होगा। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।